बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट और फेड के ऑफिशियल्स जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को, करेंसी को, तमाम चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग जारी कर दी है कि इस वक्त कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी जो आवाम के स्पेंड करने का यानी कॉन्फिडेंस है या महंगाई का लेवल है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंची हुई हैं। अवाम का इत्मीनान इतनी बुरी तरह शेक हो गया है कि वो इस वक्त 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं कि वो चीज़ें बाय कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में महंगाई का जो तूफ़ान आ गया है कि तुम्हारे इस पॉलिसी की वजह से कि तुमने टैरिफ आयद कर दिए है, स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश हो रही हैं, दीगर चीज़ें भी तबाह हो रही, और वार्निंग जारी कर दी है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह कंटिन्यू रही और ये क्रैश होता रहा तो लोग अपने बिजनेस बंद कर देंगे और फिर हालात हम ये देखेंगे कि अवाम अमेरिका के अंदर सड़कों पर आ जाएगी ट्रंप के खिलाफ ये कहते हुए कि आप इस जंग को ख़त्म करें जो ख़ास तौर पर आपने चाइना से छेड़ दी है, आपने दीगर ममालिक से छेड़ दी है। इस जंग को आपको हर सूरत ख़त्म करना है और इस जंग को अगर ख़त्म ना किया तो तबाही होगी। देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि टेस्ला इस वक्त अपनी गाड़ियाँ सऊदी अरब के अंदर बेचने के लिए जा रहा है क्योंकि चाइना ने उसकी गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया है और उनकी जो वैल्यू गिरी है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस सूरत हाल के अंदर लोगों में शदीद गुस्सा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लोग लेकर आए थे बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिका के अंदर, और उसने आकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया, स्पेंडिंग कट और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो लड़ाई छेड़ दी है उसने, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का इशू पड़ गया। अब आप ये सोचें ना कि जब चाइना से माल आ रहा है वो कितना महंगा आ रहा है, अब इसी तरह दुनिया भर से माल आ रहा है और उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पर कोई नहीं है, तो इस सूरत हाल में लोगों के सब्र का पैमाना हो रहा है लबरेज। जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और अगर अमेरिका के अंदर उन्होंने बिजनेस शट डाउन करनी शुरू कर दिए या सड़कों पर एहतजाज के लिए आ गए, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा, फिर खाली अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं होनी, फिर दुनिया भर ने क्रैश होना है और फाइनेंशियल क्रैश ने एक जगह से उठना है और दीगर जगहों पर भी जाना शुरू कर देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लोगों की जॉब्स जा रही हैं और सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जॉब्स के साथ साथ यानी आप ये सोचें कि जो अमेरिका में जॉब्स आनी थी, इन्वेस्टमेंट, अब देखिए अगर एक लेस से कि अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने या चले सऊदी अरब की बात करें, उन्होंने कहा जी हमने $600 अरब इन्वेस्ट करना है। अब उन्होंने एक दिन में तो इन्वेस्ट नहीं करना, वो जाहिर सी बात है पहले फिजिबिलिटी बनाएंगे, फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी, फिर उसके बाद जगह देखी जाएगी, फिर किन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या प्रोग्राम होगा, इसको करते करते साइंस होंगे, एग्रीमेंट, ट्रंप की मुलाकात होगी मोहम्मद बिन सलमान से, और ये सारे का सारा मामला होते कम से कम 1.5 साल का मामला चला जाएगा। लोगों की हालत ये हो चुकी है वहाँ पर कि महंगाई का तूफान इतना ज़्यादा आ चुका है कि मार्केट से जो वो खरीदारी नहीं कर पा रहे। अब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है वो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो $100 अगर वो खर्च कर रहा है किसी चीज़ पर, अब कनाडा ने टैरिफ आयद कर दिया है, अब टैरिफ लगा दिया है, तो वो $100 अगर किसी चीज़ पर खर्च कर रहा था मंथली, उसको वो बिजली से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसी तरह चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके ऊपर 20% टैरिफ आयद हो गया है। अगर किसी घर का खर्च $1000 था या समझ लो $2000 था, अगर किसी घर का खर्च जो बड़ा ही मिडिल क्लास या किसी जगह पर होगा बहुत भी तंग, अचानक से अगले महीने उसको पता चलता है कि उसका जो बजट है वो 2000 के बजाय $2600 हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो तो हर्ट होगा और वो ख़रीदारी बंद कर देगा और वो इंटरटेनमेंट पर पैसा ज़ाया करना बंद कर देगा। चाइना अपनी आवाम को कह रहा है कि तुम लोग इंटरटेनमेंट पर पैसे लगाओ, तुम लोग दीगर चीज़ों पर लगाओ, गेम्स पर पैसा खर्च करो, चीज़ों पर लगाओ, बच्चे पैदा करो ज़्यादा, और इस सूरत हाल में हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे। अमेरिका में मामला ये हुआ है कि जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन इस जंग के असरात इतने बुरे आना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर अवाम तपी बैठी है, और ये वही अवाम है जिन्होंने आज से 4-5 महीने पहले लाइनों में लगकर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर ट्रंप को वोट किया था, ट्रंप को भारी अक्सरियत से जितवाया था, और शायद अमेरिका की तारीख में कोई इस लेवल पर जीता भी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि अब वही अवाम कह रही है कि हम बिजनेस बंद करेंगे, हम आ जाएंगे, आप ये जंग बंद कर दें। अब यहाँ एक बड़ा, सबसे बड़ा अमेरिका के लिए झटका आने वाला है। अगर ट्रंप ने देखिए टैरिफ वापस ले लिए, अब एक मिसाल समझ लें, क्योंकि ज़्यादा देर आप ये मामला चल नहीं सकते, या तो रिप्लेसमेंट हो या विद पैसेज ऑफ टाइम आप करते तो समझ आती।
अब यहाँ पर अगर ये टैरिफ वापस ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है चाइना को लगेगा कि यार ये तो झाग की तरह बैठ गए हैं, अब इनके खिलाफ आखिरी हद तक जाओ। फिर वो चाइना नहीं सुनेगा। अभी आप देख लेना कि वॉलमार्ट वालों ने चाइना को कहा कि भाई आप कीमतें कम करें और हमें सस्ता माल बेचें, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑलरेडी बढ़ गए हैं, 20 से 25% टैरिफ आ गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाकर ट्रम्प से बात करें, अगर ऐसी सूरत है हम कुछ नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ से अंदाजा करें कि उन्होंने मना कर दिया। तो चाइना को जब ये लगेगा कि यार ये तो आगे हैं हमारी, नहीं इनकी गर्दन हमारे अब हाथों में आ गई है, तो क्या वो छोड़ेंगे? क्या आप बताइए, कनाडा छोड़ेगा? क्या यूरोप छोड़ेगा? यूरोप तो इस वक्त शदीद लड़ाई के मूड में है, ग्रीनलैंड का मामला है, दीगर मामला था, वो छोड़ेंगे? अब ट्रम्प यहाँ पर वो लेता है, यहाँ तो आप स्टार्ट ही ना करते ना, अगर आपने कर दिया है तो आप साबित कदम रहे। अब वहाँ पर पॉलिसी आ रही है कि वो शायद टैरिफ वापस लेगा, और टैरिफ वापस लेने के बाद टेस्ला चलेगी, टेस्ला चलने के बाद दीगर कॉन्फिडेंस और बिजनेस और ये तमाम चीज़ें चलेगी। मार्केट जो क्रैश हो रही है वो अब बेहतरी उसमें आना शुरू होगी, लेकिन अमेरिका की वो जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। आप एक मिनट के लिए सोचें, ट्रंप ने बगैर ऐलान किए हमला करवा दिया यमन पर, 12 दिन हमला किया है, और कल की हालत ये है 8 घंटे तक लड़ाई होती रही अमेरिका की और यमन की, और अल्टीमेटली अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यानी हमने कभी जिंदगी में सिलसिला देखा ही नहीं था। अभी तो आप सोचो उनके पास हथियार नहीं है उस लेवल के, उनके पास मिसाइल नहीं उस लेवल के, तो चाइना क्या इस चीज़ को वॉच नहीं कर रहा? क्या कनाडा वॉच नहीं कर रहा? क्या यूरोप इसको वॉच नहीं कर रहा? सारी दुनिया इसको वॉच कर रही है। तो वो करेंगे क्या? फिर वो ये काम करेंगे कि वो भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे आखिरी दम तक। देखिए इस वक्त मार्केट क्रैश करनी थी, अमेरिका ने दीगर ममालिक की, मार्केट उनकी अपनी क्रैश हो गई है, और अपनी हालत ये हो गई है कि महंगाई का तूफान आ गया। देखिए लोगों को इस बात की कतई कोई परवाह नहीं आज के दौर के अंदर कि भाई कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं यार हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, महंगाई कम है, इन्फ्लेशन कम है, भाड़ में जाए कौन बैठा हुआ है, सफ़ेद है, काला है, ब्राउन है, जो भी है, हमारा काम हो रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, जॉब्स बढ़ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, इंटरटेनमेंट हो रही है। बस ये चीज़ें उनको चाहिए। उनको इस बात की क्या परवाह है कि कौन ऊपर आकर बैठा है। अब ट्रंप आ गया है, ट्रंप ने आकर इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त लिया, लेकिन वो जो जंग छेड़ दिया, अब चाइना पीछे बैठा हंस रहा है। आप 2 मिनट के लिए सोचे ज़रा, अमेरिका के साथ हुआ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का है, चाइना ने डीप सीक लॉन्च कर दिया, चाइना आगे, उनका स्टॉक ऊपर। फिर चाइना की और टेस्ला की लड़ाई हुई तो टेस्ला $10 अरब, चाइना $107 अरब कमाई, चाइना की BYD आगे चलेगी, चाइना के स्टॉक्स ऊपर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिर गई, और चाइना ने खड़े हो गए कह दिया भाई हमने तो माल सस्ता नहीं देना, ये आखिरी हद है। अब जाहिर सी बात है चाइना को पता है इससे सस्ता तो अमेरिका के अंदर मिल भी नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता, तो उन्होंने कह दिया हम इससे कम नहीं देंगे। अब वो चाइना खुश है, उनका स्टॉक ऊपर है और ये नीचे जा रहे हैं। अल्टीमेटली ट्रंप को या तो ये टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे, या बातचीत करना पड़ेगी, या घुटनों में गिरना पड़ेगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब करेंगे तो करेंगे क्या? सो लिहाजा हम इस सारी सूरत हाल का अगर जायजा लें तो चाइना बैकफुट पर नहीं गया, ये सारे बैकफुट पर चले गए हैं। यही वो वजह है कि इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमारे लिए मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सो हम अगर इस सारी सूरत हाल का जायजा लें, इन सारे मामलात को देखें, तो एक चीज़ हमें बड़ी क्लियरली समझ आती है कि ये गेम इनके हाथ से निकलती जा रही है। ट्रंप ने पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, फाइनेंशियल क्रैश से बचना है, स्टॉक मार्केट से क्रैश होने से बचना है, बिलियंस ऑफ डॉलर से बचना है। वो जो असल मसला है, सिटीजनशिप देनी थी अमेरिका की कि हम 1 करोड़ लोगों को देंगे, उसमें बिलियनर्स ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। उसकी वजह क्या है? देखिए बिलियनर्स का पैसा अगर एक बंदा है उसके पास $20 अरब है, अब बताइए वो ये देख रहा है कि यार ट्रंप तुम्हारी वजह से मेरा $3-4 अरब ज़ाया हो गया, वो $5 मिलियन के लिए कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन वो $5 मिलियन क्यों खर्च करेगा? वो कहेगा मुझे मेरे स्टॉक्स वापस चाहिए। आप ये चाह रहे हो लड़ाई करना, वो चाह रहे हैं पीछे हटे। अब बिलियनर्स यहाँ पर इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी देख रहे हैं। सो लिहाजा इसका जो असर पड़ा, देखिए इंडिया की मार्केट कितनी बुरी तरह क्रैश हुई है, पूरे वर्ल्ड की क्रैश हो रही है, और आप अभी आगे बढ़ेंगे। और ट्रंप ने कहा है कि ठीक है जी मैं रद्दोबदल करूंगा, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। अब मजे की बात आप ये देखें, चाइना ने जो अमेरिका की कंपनीज पर टैरिफ लगाया, यूरोप ने जो उनकी शराब पर लगा दिया है, कनाडा ने जो लगा दी, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कहता है ट्रंप टैरिफ वापस लेगा तो हम सारे करेंगे। नहीं तो ट्रंप ने, अब आप ये सोचे, कहा था कि मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा, कहाँ भर गया वो मामला? तो
ये सारी सूरत हाल अगर दुनिया की चल रही है, इसमें इनको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो खुद तो तबाह होंगे, वो दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। आप तुर्की का हाल देख लें, तुर्की में यानी आप सोचें एहतजाज इस लेवल पर आ गया, उनकी अपनी स्टॉक मार्केट जो है वो कंट्रोल से बाहर होगी, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग ही बंद कर दी है। तो ना इस वक्त अर्दोगान से कुछ मैनेज हो रहा है, ना ट्रम्प से मैनेज हो रहा है, लेकिन चाइना ने बहरहाल आप कुछ भी कहें मैनेज कर लिया फिलहाल अपने आप को, और मार्केट गिरी है लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को मैनेज किया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।